हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल। तो बहुत दिनों से स्टूडेंट्स की ये डिमांड आ रही थी, ये रिक्वायरमेंट आ रही थी कि नॉर्थन ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी यानी कि नेहू के ऊपर वीडियो किया जाए। नेहू में कौन कौन से एमएससी कोर्सेज के अंदर आपको एडमिशन मिल सकता है, क्या उनकी कट ऑफ रहती है, हॉस्टल अगर हैं तो क्या उनकी फ़ी रहती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में एक बार बताया जाए। तो फाइनली नेहू के ऊपर मैं एक वीडियो कर रहा हूं जो कि आपके एमएससी एडमिशन्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। एक बात और मैं आपको बता दूं, एक चीज़ अपडेट कर दूं, जिन लोगों को CSIR नेट के लिए बेसिक से प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए जो बैचेस है वो मेरे 5 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। ऐप आ चुका है मेरा, और ऐप जो है वो निंजा प्रेप बाय कपिल सर के नाम से है, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। बाकी भी जो कोर्सेज हैं वो अभी मैं बना रहा हूं तो वो बाद में आपको मिलेंगे। लाइक आपको अगर प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगभग 25 जुलाई के बाद अवेलेबल होंगे। इसी तरह से अगर आप IIT जैम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं 2023 के लिए तो उसके भी जो बैचेस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। ये जो जितने भी बैच हैं CSIR नेट के हों चाहे वो IIT के हों, IIT जैम के हों, वो सभी रिकॉर्डेड प्लस लाइव बैच है। तो फिलहाल हम इस वीडियो की बात कर लें। तो इस वीडियो की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम NIRF रैंकिंग की बात करें अगर नेहू की, तो NIRF रैंकिंग जो है नॉर्थन ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी की वो है 101 आउट ऑफ 200। ये 2022 की रैंकिंग है। 2021 के अंदर रैंकिंग थी 90, 2020 के अंदर जो इसकी रैंक थी 74। तो 100 के आसपास इसकी रैंकिंग है। 2023 में भी इतनी रहने वाली है। अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट की 3 बड़ी यूनिवर्सिटी की, जिनमें एक गुवाहाटी यूनिवर्सिटी है, एक असम यूनिवर्सिटी है और एक नेहू यूनिवर्सिटी है, तो ये तीनों नॉर्थ ईस्ट की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं। एक मणिपुर और जो सिक्किम यूनिवर्सिटी है उनके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। तो इन सभी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग जो ठीक ठाक है, परंतु बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की मतलब जो बच्चों का ड्रीम होता है, अगर नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हों तो वो सोचते हों कि हमें इन 3 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाए। असम जो तेजपुर यूनिवर्सिटी है, नेहरू यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा एक और यूनिवर्सिटी है वो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी है, जो कि CUET PG के थ्रू इस बार एडमिशन नहीं दे रही है। उन्होंने अपना अलग से एंट्रेंस लिया है MSc एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो रैंकिंग के वाइज हिसाब से तो ये यूनिवर्सिटी की रैंक ये है, जबकि अगर अलग अलग साइट के ऊपर रेटिंग्स की बात की जाए तो वहां पर इसकी रेटिंग है 7.4, जिसमें पैरामीटर्स जो कंसिडर किए जाते हैं एकेडमिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, अकोमोडेशन, प्लेसमेंट, फैकल्टी और सोशल लाइफ। ये प्लेसमेंट्स वगैरह जो होते हैं मेनली ये होते हैं जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं, चाहे वो ग्रेजुएट हो चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हो, उनके लिए ज़्यादातर होते हैं। अगर मैं इस कैंपस की कनेक्टिविटी की बात करूं तो बेसिकली जो कैंपस है इसका वो मेन कैंपस शिलोंग में है और तुरा में है। तो अगर मैं रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी की बात करूं, रेलवेज की कनेक्टिविटी की बात करूं, तो क्लोजेस्ट रेलवे स्टेशन फ्रॉम शिलोंग, जो शिलोंग के क्लोजेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है गुवाहाटी। यहाँ से गुवाहाटी करीबन 100 किलोमीटर है। तो गुवाहाटी से शिलोंग पहुंचने के लिए या तो आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी या आपको बसेस वगैरह से यहाँ पर पहुंच सकते हैं। ये बस की फैसिलिटी है, सॉरी मैंने ट्रेन बोल दिया, बस की फैसिलिटी है, सॉरी ट्रेन की है। बस की फैसिलिटी की अगर मैं बात करूं तो गुवाहाटी से शिलोंग तक आप बस से जा सकते हैं। देयर आर सेवरल प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट ऑपरेटेड डेलक्स एंड रेगुलेटेड टूरिस्ट गोइंग एट रेगुलर इंटरवल्स। तो यहाँ बस की फैसिलिटी है। अगर फ्लाइट की बात की जाए, एरोप्लेन से आपको आना है तो नियरेस्ट जो यहाँ पर एयरपोर्ट है वो उमराई एयरपोर्ट नियर बारापानी है, विच इज अबाउट 25 किलोमीटर अवे, जो यहाँ से 25 किलोमीटर है। और सेकंड जो यहाँ पर जो एयरपोर्ट है वो गुवाहाटी एयरपोर्ट है, जो यहाँ से 125 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। तो ये तो हो गई कनेक्टिविटी की कैसे आप इस यूनिवर्सिटी तक पहुंच सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी के अगर कैंपस की बात करें तो 3 कैंपस हैं, एक है शिलोंग कैंपस, एक है तुरा कैंपस और एक है वाहिजर कैंपस। शिलोंग, तुरा और वाहिजर कैंपस, 3 कैंपस के अंदर ये यूनिवर्सिटी बनी हुई है। हमें सिर्फ MSc एडमिशन की बात करनी है, MSc के कोर्सेज की बात करनी है, तो MSc के जितने भी कोर्स हैं वो शिलोंग कैंपस के अंदर चलेंगे। कोर्सेज जो है MSc के बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। जो MSc कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ये यहाँ पर MSc के कोर्सेज हैं। अगर इनकी फ़ी की बात की जाए तो फ़ी यहाँ पर ये साइट के ऊपर प्रेजेंट नहीं थी, नेहू की साइट के, मैंने कहीं से और से निकाला है। तो यहाँ पर जो डेटा आ रहा है वो आ रहा है 3360 रुपीज़, 3360 रुपये है। पर मेरे को ये सिर्फ ट्यूशन फी आ रहा है, ट्यूशन फी।
तो अगर और भी कंपोनेंट इसमें जोड़ दिए जाए, है ना, और भी कंपोनेंट लाइक डेवलपमेंट फीस, लैब चार्ज, ये सब, तो ये फीस जाके बैठेगी लगभग 6,500 के आसपास तक, 6,000 से 7,000 तक ये फीस आपकी होनी चाहिए। ये थोड़ा सा मेरे को डाटा में कंफ्यूजन है क्योंकि यहाँ पर ट्यूशन फीस मेंशन है। अगर सारी फीस मैं ऐड कर दूं, एडमिशन फी, ये सब सारी फीसें मिला दूं, तो 6,000 से 7,000 इसकी एडमिशन फीस होनी चाहिए, और ये फी होगी पर ईयर में आपकी, है ना। तो यहाँ पर ये मेंशन भी है। उसके बाद अगर मैं हॉस्टल की बात करूं तो हॉस्टल अकोमोडेशन, बहुत ज़्यादा हॉस्टल्स यहाँ पर नहीं है, बहुत गिने चुने हॉस्टल्स हैं जो कि अलग अलग कैंपस के ऊपर हैं। तो अगर इनकी हॉस्टल का अगर स्टूडेंट्स रिव्यू के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हॉस्टल लाइफ कैसी है, तो हॉस्टल जो यहाँ पर हैं वो 2,000 से 4,000 रुपये जो आपका ईयरली एक्सपेंसेस है हॉस्टल का, जिसमें 500 रुपये पर मंथ आपका लगभग रेंट आता है हॉस्टल का, और मैस फीस जो है वो लगभग 1,700 रुपये पर मंथ है। मैस फीस जो है लगभग 1,700 रुपये पर मंथ है। और अलग अलग हॉस्टल्स हैं जिनकी कैपेसिटी किसी की 200 है, किसी की 250 है, किसी की 300 है। तो हॉस्टल्स वगैरह भी हैं, पर वो अलग अलग कैंपस में है, सारे अलग अलग कैंपस में है। कैंपस लाइफ की अगर बात की जाए तो यूनिवर्सिटी हैव स्विमिंग क्लब, जिम क्लब, मैनी स्पोर्ट्स क्लब और बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। देयर इज एन इंडोर स्टेडियम एंड फुटबॉल, क्रिकेट ग्राउंड, वॉलीबॉल, बैडमिंटन कोर्ट्स, एवरी हॉस्टल एंड बास्केटबॉल, मतलब सारी फैसिलिटीज हैं जो एक कैंपस के अंदर होनी चाहिए। फिर अगर यहाँ पर बात करी जाए लाइब्रेरी एंड डिपार्टमेंट की, तो लाइब्रेरी और जो डिपार्टमेंट्स है, लाइब्रेरी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, सेंट्रल लाइब्रेरी है जिसमें लगभग सभी बुक्स वगैरह यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो लाइब्रेरी वगैरह भी प्रॉपर है यहाँ पर। फिर अगर मैं स्टूडेंट्स रिव्यू की बात करूँ, इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स रिव्यू की बात करूँ, तो वो मेरे को ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है। If you are looking for an over peaceful environment and extremely friendly people, then Nehu is a place to be, है ना। If you are looking for an over peaceful environment and extremely friendly people, then Nehu is a place to be. If you want to enjoy life as a student, then you have chosen the perfect place, है ना। But if you are looking forward to an education that will meet world class standards, then you will be sorry forever. तो अगर आपको पूरे मजे काटने हैं एजुकेशन में, पूरे मजे मारने हैं, स्टूडेंट लाइफ जीनी है, तो बहुत बढ़िया है। परंतु अगर आपको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन की बात करनी है तो वो इतना यहाँ पर बेटर नहीं बताते हैं। ये मैं स्टूडेंट रिव्यू ही बता रहा हूँ। लैब्स आर एवरेज एंड डजंट हैव मच इश्यूज, क्लासेस एंड एवरीथिंग इज व्हाट यू एक्सपेक्ट इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, एक्चुअली a tad better from many universities India. As per NIRF ranking, its rank is 67 in 2018. It was a central university and it was good enough. In northeastern region, this university is being regarded as the best modern university, and it get good UGC support. But one thing to be noted here, the system of marks distribution and scoring are too tough comparing with other universities. तो ओवरऑल अगर यहाँ पर रिव्यू आता है तो स्टूडेंट लाइफ बहुत बेटर है। अगर आपको स्टूडेंट लाइफ जीनी है तो उसके लिए बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है, नॉर्थ ईस्ट की एक बहुत टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक काउंट होती है। परंतु ओवरऑल जब सारी बात आ जाती है कि जो इतनी बेटर एजुकेशन आपके लिए अगर आप सोचते हैं, अगर आप बहुत बढ़िया एजुकेशन के लिए सोच के जा रहे हैं कि मेरे को ऐसा कॉलेज मिलेगा और वैसा कॉलेज मिलेगा जो मेरे सपनों का कॉलेज है, तो वो शायद यहाँ पर मीट ना हो पाए आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो। ओवरऑल अगर इसको रेटिंग की बात की जाए अलग अलग वेबसाइट्स पर, थोड़े से और स्टूडेंट्स रिव्यू पढ़ लेते हैं तो और ज़्यादा हमें समझ में आएगा। इफ यू आर लुकिंग फॉर एन ओवर पीसफुल एनवायरनमेंट, ये तो वही है। इफ आई पर्सनली फील इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, oldest central university in northeast as well, and add to that the location and weather condition being so pleasant that you can definitely study for long hours. Teachers are kindly and extra generous with the marks because they don't teach to equip you with the best education. तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है कि पढ़ाई लिखाई इतनी होती नहीं है, तो इसलिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसमें लचर पचर है, मतलब वो एक्स्ट्रा काइंड होते हैं आपके साथ, वो नंबर आपको दे देते हैं। एनीवेज यू विल बी सिंपैथाइज विद देम, इवेंचुअली दे नो सो मच ओनली। आई हैव स्पेंट 10 years एज अ फैकल्टी मेंबर हेयर एंड चूज टू रिजाइन फ्रॉम अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ये एक फैकल्टी का ओवरऑल यहाँ पर रिव्यू है ये वाला, कि एजुकेशन के मामले में मतलब अगर आप एक ठीक ठाक यूनिवर्सिटी से जा रहे हैं तो उससे तो बहुत बेटर है, और अगर आप कंपेयर करना चाह रहे हैं JNU से, DU से, तो इनके कंपेयर में इतनी अच्छी नहीं है। हाँ, अगर आप तेजपुर से कंपेयर करते हैं नेहू को, तो तेजपुर और नेहू में मैं कहूँगा कि तेजपुर में आपको एडमिशन ले लेना चाहिए। और अगर आपको तेजपुर नहीं मिल रहा है
और आपको नेहरू मिल रहा है तो फिर आप नेहरू में जा सकते हैं। उसके अलावा आप आसाम यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ रिव्यू की, तो ओवरऑल जो रेटिंग है अलग अलग साइट्स पर इसको दी गई है 3.9 इन आउट ऑफ 5 में से 3.9 इसको रेटिंग है, जिसके अलग अलग पैरामीटर्स हैं, प्लेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, कोर्स करिकुलम, क्राउड एंड कैंपस लाइफ और वैल्यू फॉर मनी। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थन ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी नेहरू की मैं आपको इसमें बता रहा हूं। कट ऑफ की बात करें तो लास्ट ईयर जो कट ऑफ है ऐसे क्लियर कुछ कट ऑफ यहाँ नहीं निकले थे। जिन लोगों का यहाँ एडमिशन हुआ था उनके सिर्फ नाम लिख के और लिस्ट आउट हुई थी, पर फिर भी अगर आप लोगों के 140 प्लस मार्क्स होते हैं जनरल में, 140 या इवन 130 प्लस मार्क्स भी होते हैं, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए। हो सकता है कि पहली, दूसरी, तीसरी लिस्ट में आपका नंबर ना आए, पर तीसरी, चौथी जो लिस्टें होती हैं उनमें नंबर आ जाता है। और कई पिछली बार भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ था कि उनकी लास्ट की लिस्ट जो निकली थी उनमें उनका नेम आ गया था। तो अगर आप लोगों के हैं इतने मार्क्स, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 130 140 नंबर के आपके ऊपर हैं, तो आप यहाँ पर जरूर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।